असल में आप लोग जो है अपने उलमा के, अपने मौलवियों के आप लोग गुलाम हैं। असल में आप अपने उलमा की इबादत करते हैं। वो जैसे जैसे झूठ, सही, मिलावट और कुछ भी करके बताते हैं, आप लोग उसको फौरी तौर पे मान लेते हो। आप कभी जाके उसको चेक नहीं करते हो कि ये डंगर जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम आज आपका भाई आपके बीच फिर से हाजिर हुआ है एक और नई डिबेट लेकर। हम सबके चहेते, दुलारे, प्यारे और दिलों की धड़कन मोमिनों के लिए उलझन हमारे साहिल भाई और एडम साहब को सुनने के लिए हो जाइए तैयार। और जिनको सुनकर आपके दिल को मिलता है करार और मोमिन हजरात करते हैं गालियों की बौछार। तो आइए समय को बिना जाया किए जल्दी से एंटर करते हैं साहिल भाई की स्टूडियो में। चलिए कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। काशिफ खान हमारे कॉलर हैं। काशिफ खान साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। साहिल साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई होप आप मुसलमान हैं अभी तक। हाँ, मैं मुसलमान हूँ अभी तक, एंड मैं आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स को ज्वाइन भी किया था। तो मेरा एक आखिरी सवाल है। मैं भी काफी टाइम से अपने इस रिलीजन को डाउट कर रहा था। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये सही है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो अपने डेथ बेड पे मरते समय कह रहे थे, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत? ऐसा कुछ हुआ था क्या हिस्टोरिकली? अच्छा देखिए, आज हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम आज के टॉपिक पे ही बात करेंगे। अगर इस चीज का जवाब मिल जाए, और चूंकि आपको डाउट भी रहा है इस्लाम पे, तो क्या आप बाहर निकल जाएंगे? अ, अगर ऐसा हुआ होगा तो नहीं निकलूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा, प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने डेथ बेड पे ये नहीं कहा होगा, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत, तो नहीं निकलूंगा। ओके। अच्छा प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने डेथ बेड पे क्या क्या कहा, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास हजारों हदीसें ऐसी हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट बातें की हैं उसने डेथ बेड में, राइट। आप ये कहते हो कि उसने कहा मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, दूसरी जगह पे लिखा है उसने कहा कि उसने कहा कि मुझे तसला ला दो, तीसरी जगह पे कहा है उसने कहा कि मुझे बर्तन ला दो, मैंने मूतना है। चौथी दफा एक और हदीस में लिखा हुआ है कि उसका मुंह आयशा के मुंह के अंदर था और चुम्मी चाटी कर रहे थे और फिर उसके बाद वो मर गया और आखिरी सांस ली। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये सारी सियासत्ता की हदीसें बता रहा हूँ मैं, इसमें से सियासत से बाहर नहीं अभी निकला। मुझे ये बताओ तुम कि कौन सी वाली बात को तुम आखिरी हदीस मानोगे मोहम्मद की, पहले ये समझाओ मुझे। नहीं, अगर जैसे उम्मती की बात है तो मैं उम्मती वही का कह तो रहा मैं हूँ ना, बहुत। जब उसके मुंह के अंदर मुंह है तो फिर उम्मती कैसे कहेगा? जब उसने तसला मारा, मांगा, मूता और मर गया, और आयशा कह रही है कि तुमने कब देखा कि उसने आखिरी वसीयत कोई दी? मेरे तो वो सीने और ठोड़ी यानी चिन, सीने और चिन के दरमियान उसका सर था, वो मूता और मर गया। एक जगह पे ये है, एक जगह पे ये है कि चुम्मी कर रहा था और मर गया। एक जगह लाइक किस वाली बात को तुम आखिरी बात मानोगे? आखिरी बात मोहम्मद की, हर बात ही आखिरी है। वो आखिरी बात है क्या? ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी है? मतलब आप जो सारी आपने सारी जो सियासत है ना, सियासत में ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी होती है? इन तीनों में से कोई एक ज्यादा ऑथेंटिक होगी ना? सर नॉट ज्यादा नो। सही हदीसों में से ज्यादा सही और कम सही क्या होता है? आप मुझे दिखाएं कि किस हदीस में वो चुम्मा चाटी कर रहे थे हजरत आयशा के साथ। सर वो बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे ये बताएं कि ज्यादा और कम सही कैसे डिफाइन करेंगे आप? नहीं, मैंने हदीस बोला, मैंने ये कहा कि सही कौन सी एग्जैक्टली है। सो वही। ज्यादा और सही हदीस, कम हदीस। सर वंस अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। ज्यादा और कम सही, अगर दो सही हदीसें हैं उनमें ज्यादा और कम सही कैसे डिफाइन करेंगे? आई एम नॉट श्योर कि किस बेसिस पे, लेकिन सुन्ना डॉट कॉम पे ग्रेडिंग तो दी रहती है ना कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ है। ओह माय गॉडनेस। सर जी ज्यादा और कम, ये दो हदीसें हैं, दोनों सही हैं। ज्यादा सही कौन सी है और कम सही कौन सी है, कैसे डिफाइन अच्छा, करेंगे? दैट्स दोनों माय सही क्वेश्चन। हैं। दोनों जी सही हैं। जी। अ, आप मुझे दिखाएं कि दोनों कहाँ सही है। ओह माय कोई। गॉडनेस। यार मैं, मेरा जो सिंपल सवाल है मुझे उसका जवाब दे दो। दो हदीसें मैं तुम्हें सही दिखाता हूँ, उसमें से क्या फैक्टर है जो तुम डिसाइड करोगे ये ज्यादा सही है कम सही है?
नहीं, मैंने ज्यादा सही कम सही का नहीं सुना। मैंने सुना कि हदीस आप दिखा रहा हूँ, तुम क्या डिसाइड करोगे ये ज्यादा मतलब ऑथेंटिक है कौन नहीं। मुझे लगा कि एक सही हदीस होगी, एक हसन हदीस होगी, इसलिए मैंने बोला। ओके, शुक्र है। तो अगर अच्छा, दोनों लेकिन हदीसें उम्मती सही हैं, उम्मती एडम साहब, आप इनको ये हदीसों का जो जो डिफरेंस ऑफ वर्ड्स है वो तो बताना ही, लेकिन मरते वक्त अल्लाह के रसूल ने उम्मती उम्मती कहा, ये तो कोई हदीस भी नहीं है, सही नहीं है, हदीस। यस, कोई सही नहीं मिलती हमें। तो ये 1-2 दिन इस्लाम से पहले बाहर कह निकल दिया हो गई। तो मिलता है, तो ये अब इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? नहीं, हम्म। जैसे हमारे जो हाफिज साहब थे वो कह रहे थे, वो रो के कह रहे थे कि जैसे किधर है प्रॉफिट रेफरेंस? मोहम्मद की रेफरेंस किधर है? कि, रेफरेंस किधर है? मैं रेफरेंस का नहीं बोला, वो रो के कह रहे थे कि प्रॉफिट मोहम्मद ओके। अपने डेथ बेड पे कह रहे थे उम्मती उम्मती उम्मती। मैं भी सर, रो के कह रहा था, मैं भी रो के कह रहा था, 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन साबित कर दो, मैंने कहा था। नहीं, मेरे पास इसका अभी तो कोई हवाला नहीं है। मेरे हाफिज साहब ने कहा, मैं हाफिज साहब से बहुत लॉन्ग टाइम से पढ़ भी रहा था। ओके, आपके हाफिज साहब ने कुछ कहा था ना, मान ले कि वो सही है, ठीक है, मान ले कि वो सही है। ये देखें, दे से दैट प्रॉफिट मेड अ विल फॉर अली, बट आयशा कह रही है बट ही कॉल्ड फॉर अ बेसन इन विच टू यूरिनेट, लेकिन उसने एक बेसन मंगवाया जिसमें उसने मुंह था। देन ही वेंट फेलिसिड सडनली, और फिर वो गिर गया उसी ठंडे पड़ वक्त, गए। ठंडा पड़ गया, एंड डाइड। सो हाउ कुड ही हैव विल्ड, उसने कैसे कोई विल दी होगी? आखिरी लफ्ज मोहम्मद के थे, बेसन लाओ मैंने मूतना है, वो मूता और मर गया। ये ले सही है, क्या करें इसका? अब एक आपके पास वो सही हदीस है, एक मेरे पास ये सही हदीस है, इन दोनों में से किसको मानोगे? दोनों एट ए टाइम तो सही नहीं हो सकते, बहुत बड़ा ओके, देन फिर कॉन्ट्रडिक्शन ये है। सही है, इसको मान लो। और एडम साहब इनके पास तो हदीस भी नहीं है, मौलवी का बयान है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर इसको मान लो ना। नहीं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने डेड बेड पे कुछ मांगा, फिर किया, फिर इंतकाल हो गया आयशा उनका। झूठी है, आयशा झूठी है। तो आपको मैं सही मुस्लिम की दी देता हूँ, ये नसाई की दी थी, अब मुस्लिम की देता हूँ, सही मुस्लिम। I was mentioned, Aisha, Yazid report कर रहा है, I was mentioned from Aisha that will had been made in favor of Ali for Khalifat, whereupon Aisha said, when did he make a will? कब उसने will कही थी? In his favor, उसकी favor में। I had been providing support to him, मैं उसे support दे रही थी, with my chest, मेरे सीने के ऊपर था उसका सर। He asked me for a tray, उसने मुझे एक ट्रे मांगा, ट्रे नहीं है, बेसन है जिसके अंदर उसने मूता था। When he fell in my lap, and I did not realize he breathed last, और मुझे पता भी नहीं लगा कब उसने आखिरी सांस ली। When did he make a will for Ali, उसने कब अली के लिए कोई फेवर विल दी थी? मुस्लिम आ गया। तो ऐसी कोई हदीस एग्जिस्ट नहीं करती जहां प्रॉफिट मोहम्मद रो रहे थे और उन्होंने ऐसा सर बोला। सियासता से बाहर हो सकता है, मुस्तदर सहीहैन के अंदर कोई हो, या किसी और किताब के अंदर हो सकता है हो, मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये वाली बात मैंने भी बहुत सुनी है, लेकिन मुझे सियासता के अंदर एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं मिली है। आखिरी एज एन आखिरी आखिरी वर्ड हो सकता है किसी न किसी जगह पे, इसलिए मैंने आपसे हुज्जत ये बांधी ही नहीं है कि उसने कहा है नहीं किया। मैंने कहा है अगर दो सही हदीसें आपको मिलती हैं और वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती हैं, तो उनमें से सही कौन सी है वो आप कैसे जज करोगे? दैट्स माय क्वेश्चन टू बिगिन विद। और मैंने भी आपको दो हदीसें दी कि उसकी आखिरी दम में आखिरी ख्वाहिश जो थी मोहम्मद की, वो थी मूत्र करना है, मुझे बेसन ला दो। आखिरी ख्वाहिश उसकी ये थी, मूत्र करना है, बेसन ला दो, मूता और मर गया, और आयशा को पता भी नहीं लगा कि वो मर गया। मैं काफी मतलब डिस्टर्ब हो गया हूँ सुन के। अ, ठीक है, मैं इसके ऊपर गो ऑन करता हूँ, अपने हाफिज साहब से पूछता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करूंगा। ओके जी साहिल भाई, आपने कुछ बात करनी है इनसे? आखिरी आखिरी। अरे यार, मैं म्यूट पे बोल रहा था एडम साहब, सॉरी। अच्छा, आप जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये मैसेज मेरा सारे मोमिनों के लिए, असल में आप लोग जो है अपने उलमा के, अपने मौलवियों के आप लोग गुलाम हैं। असल में आप अपने उलमा की इबादत करते हैं, वो जैसे जैसे झूठ, सही, मिलावट और कुछ भी करके बताते हैं, आप लोग उसको फौरी तौर पे मान लेते हो। आप कभी जाके उसको चेक नहीं करते हो कि ये डंगर जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है।
आपका एक आलिम जो है वो दूसरे आलिम के ऊपर उंगली उठाता है, जैसे मिसाल के तौर पे तारिक जमील के ऊपर कई सारे उलेमा जो है उंगली उठाते हैं कि ये फेकम फाक करता है, ये कुछ भी अपनी मर्जी से कह देता है। अगर तारिक जमील जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स है वो अगर आपको धोखा दे सकता है, तो दूसरे मौलवी सच ही बताते हैं, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, अच्छा, मैं जिनको सुनता था उनका नाम जावेद अहमद गांधी साहब है, एंड ही इज अ गुड पर्सन। अगर आप नॉन मुस्लिम उन्होंने कहा में उम्मती उम्मती कहा। सब सबसे बड़ा झूठा जावेद अहमद गामदी है। 80% चीजें वो झूठ बोलता है, 20% सच बोलता है, और सच के अंदर झूठ को मिलावट करके आप लोगों को एक खिचड़ी बना के देता है और आप लोग खा लेते हो। दैट इज जावेद अहमद गामदी। आप उसकी कोई भी तकरीर पकड़ लो, 10 मिनट का सेगमेंट पकड़ लो, उस 10 मिनट सेगमेंट में 80% से झूठ बोला होगा, 20% सिर्फ सच होगा। और क्या मेरा सवाल है, क्या जावेद अहमद गामिदी से आपने सुना है कि वो उसने कहा कि रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज उम्मती 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 थे? मैंने किसी उनकी क्लिप में सुना है, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट। देखिए, मैं आपके सामने इस्लाम क्यूए का एक आर्टिकल लेके आया मैंने, इसमें भी यही सवाल किया गया, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट बिफोर ही बेड फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, इसमें अब वो मुतर किया और मर गए वो वाली हदीस इन्होंने नहीं लेके आई है। अच्छा, क्या कहते हैं? Praise be to Allah, the last word of the Prophet before he bade for, farewell to this world were, O Allah, the higher companions. ये देखिए, ये उनके आखिरी अल्फाज थे। This is the title that Al-Bukhari gave to a chapter in Kitab al-Maghazi in his Sahih, the last word of the Prophet, where he quoted the hadith of Aisha, who said, when the Prophet was healthy, he used to say, no soul of a prophet is taken until he has been shown his place in paradise, and then he is given the choice when death approached him. While his head was on my thigh, he became unconscious and then recovered consciousness. He then looked at the ceiling of the house and said, O Allah, the highest companions. I said to myself, he is not going to choose to stay with us. Then I understood what he meant when he said that to us when he was healthy. The last words he spoke were, O Allah with the highest companions. ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। उसके बाद there is a report narrated by Ahmad 1691 की from the hadith of Abu Ubaidah, who said the last words that the Prophet spoke were, expel the Jews of the Hijaz and Najran from the Arabian Peninsula. अरे मरते मरते भी अंदर आदमी के अंदर की जो नफरत है यहूदियों के लिए वो नहीं जा रही है। मरते मरते लास्ट चीज क्या बोली इस हदीस के मुताबिक के जो हिजाज और नजरान के जो यहूदी है इनको जजीरतुल अरब से बाहर निकाल फेंको, and know that the most evil of people are those who took the graves of their prophet as place of worship. This was classed as authentic by Albani in a Sahih 1132. फिर उसके बाद अबू दाऊद की हदीस है, अली कहते हैं, the last word that messenger of Allah spoke were the prayer, namaz, and fear Allah with regard to those whom your right hand possess. This was classed as authentic by Al-Albani in Sahih Abu Dawud, and there are other similar hadiths. तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चीजें रसूलुल्लाह ने बताई है उसमें इन्होंने कहीं भी उम्मती 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 का जिक्र मरते वक्त अल्लाह के रसूल से निकला हो, ये कोई भी उन्होंने दलील पेश नहीं की। तो मैं क्या अभी अब पहली आप बार इस्लाम सुन से रहा बाहर हूँ, निकल मैं अभी भाई? मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ अपने हाफिज साहब से, उनका सोर्स क्या था, क्या रेफरेंस था। उसके बाद मैं जरूर से ज्वाइन करूंगा और आपसे भी सवाल पूछूंगा सर्टेन। वादा करो कि ये मालूम पड़ जाएगा और वो वर्ड नहीं था तो इधर आके इस्लाम छोड़ोगे, वादा करके जाओ। अगर वो ऐसा वर्ड नहीं हुआ देन मैं वादा करता हूँ कि इस्लाम आके छोड़ दूंगा यहीं पर। चलिए भाई लोग, काशिफ खान साहब जो है जाके पता करेंगे, आई होप कल। अच्छा, वो जो भी हाफिज साहब है आपके वो आसपास ही रहते हैं? नहीं, वो तो थोड़ा दूर रहते हैं, मैं उनके घर पे जाके पढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे आप जा सकते हैं, राइट? जी। ओके, तो कल 9 बजे एडम सीकर उर्दू चैनल पे स्ट्रीम रहेगी, हम आपका वहां पे इंतजार करेंगे। और इन केस अगर कल तक आप कंफर्म नहीं कर पाए अपने हाफिज जी से, तो ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में हम आपका इंतजार करेंगे। ट्यूसडे तक तो टाइम काफी हो जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने वादे को पूरा करते या नहीं करते। ठीक है प्यारे भाई? ओके, श्योर सर।
चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, क्या लगता है एडम साहब, भाई आएंगे? सर अगर वो सच्चे दिल से ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आएंगे, और अगर जी सिर्फ ये गेम ही है तो बस फिर ठीक है। नहीं, असल में एडम साहब, अगर गेम, मतलब मैं अपनी राय बता रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग। अगर ये वाली गेम करना है तो ये तो अपने किसी मुफ्ती इफ्ती के चैनल पे भी जाके ये सवाल कर सकते हैं ना कि ऐसी कोई हदीस है क्या नहीं है। हम्म। है ना? या, तो यहाँ या। पे सेंस नहीं बनता है। असल में बात ये सर, लास्ट वर्ड्स ऑफ मोहम्मद किसी माई के लाल को पता ही नहीं, हर बंदे ने अपनी मर्जी से एक हदीस अलग लिखी अलग है। किया है। और ये लास्ट वर्ड्स ऑफ मोहम्मद इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड हदीस, क्योंकि इतनी कंट्राडिक्टरी जिसकी इंतहा कोई नहीं, और हर कोई हर एक ही सही है। आई एम सॉरी सैल भाई, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी देर तक आपको रिज्वाइन करता हूँ। जी जी एडम। अमित भाई आप आ जाइए ऊपर। मैं ऑलरेडी हूँ है एडम। अभी। ओके। लेकिन साहिल साहब, एक बात मुझे यहाँ पूछनी है कि अगर रसूलुल्लाह के आखिरी वर्ड उम्मती उम्मती है, तो उससे इस्लाम में कैसे कोई बंदा रह सकता है? हाँ, वो भी था, सवाल था मेरा भी। ये वजह नहीं क्या ठीक है है कि भाई, बोलने से भाई ने कोई दिल पे बंदा लिया इस्लाम में होगा। बता रहे? भाई ने उस बात को दिल पे ले लिया होगा, ये हो सकता है ये वजह बन जाए उनकी इस कल्ट से निकलने के लिए। दोस्तों, हम ग्राउंड लेवल पर बैठे हैं और हमें रियलिटी का पता है कि 90% लोग मजहब को लेकर शक में हैं। हालांकि जब शक का कीड़ा किसी को एक बार काट ले तो फिर वो देर सवेर निकल ही जाता है। और ये मेरा पर्सनली तजुर्बा है। और आप क्या सोचते हैं? अपनी फीलिंग्स कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।